श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी लोगों को इस रंग भरे प्रदोष व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, प्रदोष व्रत तो वैसे हर महीने आता है, पर जब बात आ जाए रंग भरे प्रदोष व्रत की या होली के प्रदोष व्रत की, तो भाई ये बहुत ही एक बड़ा दिन होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत वैसे भी भगवान शिव जी का बहुत प्रिय दिन होता है। और जब बात आ जाए रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन की, तो भाई ये सोने पे सुहागा वाला दिन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन या तो इस होली के प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस दिन रंग भरा त्योहार होता है, होली का त्योहार होता है और होली के दिनों में पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये 108 चावल के दाने वाला उपाय हम किसी विशेष दिन पर ही करते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा विशेष दिन है प्रदोष का व्रत, जो कि भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय होता है। इसी के साथ में दोस्तों, प्रदोष व्रत का एक समय होता है, प्रदोष व्रत के दिन का, वो होता है शाम का समय, जिस दिन भगवान शिव जी लुटाने बैठते हैं कि भाई कोई भक्त उनको प्रसन्न करेगा इस समय पर और वो उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को अच्छे से समझते हैं कि इस उपाय को आपको किसको करना है, कैसे करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है। तो अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है या किसी भी प्रकार का कोई काम है, दुख और परेशानी है, तो आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस रंग भरे प्रदोष व्रत के दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इस उपाय के बारे में जानते हैं कि इस उपाय को आपको कैसे करना है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि करना किसको है। तो देखिए, जिसकी भी जो भी मनोकामना हो वो सब इस उपाय को कर सकते हैं, पर अगर घर में से कोई एक मुख्य व्यक्ति एक इस उपाय को करना चाहे तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर ले। क्योंकि जब घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को रंग भरे सोमवार के दिन करेगी, तो उसके पूरे घर परिवार को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी घर परिवार के सभी सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब यहाँ पर बात आती है कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना किस समय है, क्या सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस रंग भरे सोमवार के दिन मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। किस समय करना है? सुबह के समय, मतलब प्रातः काल के समय करना है। पर अगर किसी कारणवश आप इस उपाय को सुबह ना कर पाओ, भाई आपने पूरी कोशिश करी नहीं कर पाए, लेट हो गए, तो आप लोग इस उपाय को दूसरे समय भी कर सकते हो, जो कि एक शाम का समय, प्रदोष काल का समय होता है। ठीक है, अब प्रदोष काल के समय में लोगों को परेशानी जरूर आती है कि भाई ये समय किस समय से लेकर किस समय के बीच होता है, या रंग भरी सोमवार के दिन हमें इस उपाय को किस समय से किस समय के बीच में करना है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, शाम के 6 बजे से लेकर, मतलब शाम की जब 6 बजते हैं, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय हुआ, इस बीच में आप लोग क्या करना, इस वाले उपाय को कर लेना। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप इस वाले उपाय को कर लो। पर अगर किसी कारणवश आप कहीं गए हुए हो, ड्यूटी मतलब वगैरह पे गए हुए हो और आप नहीं आ पाए टाइम पे, तो भाई रात 7:30 बजे भी अगर उपाय करते हो या रात 8 बजे तक भी उपाय कर लेते हो, तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 7:30 8 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल अच्छा मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर उपाय का समय पता चल गया होगा कि इस रंग भरे सोमवार को हम इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को किस समय करना है। देखिए, सुबह के समय की अगर बात करें ना, तो सुबह जितना जल्दी हो सकता है आप उतने जल्दी इस उपाय को करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी 10 11 12 बजे तक भी अगर इस उपाय को करोगे तो भी आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर हम सीधी सी बात जान लेते हैं कि भाई इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है। सबसे पहली चीज, उपाय के नाम में ही आप लोगों को समझ आता है कि 108 चावल के दाने वाला उपाय मतलब क्या है इसमें, कि इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेने पड़ेंगे। पर यहीं पर तो सबसे मेन चीज लोगों को समझ नहीं आती है कि भाई 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हम बाजार से लेने के लिए जाएंगे, क्या हम पूजन वाली दुकान से लेने के लिए जाएंगे, या हम घर से ही लेंगे। तो देखिए, आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है अगर आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हो। ठीक है, मतलब चावलों के लिए हम बोल रहे हैं। तो देखिए, आपके घर के रसोई घर में चावल तो जरूर उपस्थित होंगे और चावल बनते भी होंगे। ठीक है, आपके घर में तो आपको मात्र क्या करना है,
जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा हो उसे अपने ही घर के रसोई घर में जाना है। जब भी वो इस उपाय की तैयारी कर रहा हो तो शुद्ध होकर स्नान करके शुद्धता का विशेष रूप से वह ध्यान रखे उपाय की तैयारी को करते समय भी। तो अपने घर के रसोई घर में पहुंचना है और पहुंचकर अपने ही घर के रसोई घर में जो चावल रखे हुए हों भाई उन चावल में से एक मुट्ठी या एक कटोरी चावल आप लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद क्या करना है, इन कटोरी चावल में से या अपने हाथ में जो आपने चावल निकाले हैं इसमें से आपको चावल छांटना है। कितने चावल छांटना है, 108 चावल के दाने छांटना है। अब ये 108 चावल के दाने हम ऐसे भी छांट सकते हैं, पर नहीं, ऐसे आपको नहीं छांटना है। जो आपने कटोरी भरी है इसमें बहुत सारे दाने अच्छे नहीं भी होंगे, टूटे हुए होंगे, कटे पिटे भी होंगे, दाग वाले भी होंगे, पर आपको इस उपाय को करने के लिए साबुत 108 चावल के दाने चाहिए पड़ेंगे। अब साबुत कैसे दाने होते हैं, जो दाना ना तो टूटा हुआ हो, ना तो कटा पिटा हो, ना दाग वाला हो। तो ऐसे बिल्कुल साबुत साबुत चावल के दाने, अच्छे अच्छे वाले सैगे सैगे वाले साबुत वाले चावल के दाने आपको अपनी उस कटोरी में से जो है छांट लेने हैं। अच्छे अच्छे चावल के दाने कितने छांटोगे, पूरे 108 चावल के दाने आप लोगों को उससे अलग निकाल लेना है। ठीक है, मतलब जमा कर रख लेना है और अच्छे से रख लेना है ना। अब जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने निकाल लेते हो तो क्या इसको हमें कहाँ पर रख के लेकर जाना है। अब ऐसे हाथ में तो रख कर लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि इन चावल के दानों को हमें एक भी दाना घुमाना नहीं है ना, सुरक्षित ही रख कर ले जाना है। इसलिए जैसे ही आप लोग अपने 108 चावल के दाने छांट लेते हो तो भाई उसके बाद इन 108 चावल के दानों को अपनी किसी एक कागज़ की पुड़िया में रख लेना। कागज़ की पुड़िया ना मिले तो भाई आपके घर में कोई छोटी सी कटोरी हो उसमें रख लेना, ताकि ये 108 चावल के दाने हमारे पास में सुरक्षित रहें, ये इधर उधर ना हो। ठीक है, तो अपने पास में सुरक्षित से रख लीजिएगा। अब हम जब उपाय कर रहे हैं तो क्या सीधा हम उपाय करने के लिए चले जा सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी आप उपाय को करने के लिए जाएं तो भाई आपको अपने साथ में कुछ ना कुछ सामग्री जरूर रखनी है भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए। और ये 108 चावल के दाने वाले उपाय आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही करना है, ये उपाय घर में नहीं होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, आप वहां पर इस उपाय को करने के लिए जा सकते हैं। पर जिस समय भी उपाय कर रहे हैं उस समय आपको क्या लेकर जाना है वो सुनो। देखो, जब हम 108 चावल के दाने वाले उपाय को चाहे सुबह के समय जाएं, चाहे शाम के समय प्रदोष काल में जाएं, तो सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए हमें लेकर नहीं जाना है, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी कुछ सामग्री लेकर जाना है, ताकि हमारे मन से ये भाव प्रकट ना हो कि हम अगर उपाय को करने के लिए आए हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए। इसलिए अपने साथ में पूजन अर्चना की सामग्री भी जरूर लेकर जाना। ठीक है, ठीक है, जैसे कि सुबह के समय आप लोग उपाय कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, 108 चावल के दाने उपाय की सामग्री में तो आपको वो अलग ही रखना है, पर इसके साथ में पूजन सामग्री जो रहेगी वो 1 लोटा जल कम से कम आप लोगों को अपने साथ जरूर लगकर लेकर जाना है। और जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाते हैं, वैसे भी सोमवार रहेगा तो ज़्यादातर जाएंगे ही जाएंगे, तो सोमवार की आप जैसे पूजन अर्चना करते हो, जैसे पूजन आराधना करते हो, वैसे ही आप लोगों को करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो लोग सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहे हैं वो भाई कम से कम अपने साथ 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अपनी पूजन सामग्री में आप 1 लोटा जल के साथ साथ में बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल सब कुछ रख सकते हो। जो भी आप भगवान शिव जी की जिससे भी पूजन करना चाहते हो सब कुछ रख सकते हो, पर ज्यादा कुछ नहीं रखना चाहते तो कम से कम 1 लोटा जल जरूर लेकर जाना, अगर इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस रंग भरे सोमवार के दिन आप लोग कर रहे हो। ठीक है, अब इसी बात पे शाम के समय की बात कर लें। अगर शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो हमें क्या लेकर जाना है, क्योंकि शाम के समय तो जल नहीं चढ़ता है, तो भाई शाम के समय अगर आप लोग उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो मात्र अपने साथ एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना। वह घी का दीपक जो होगा वह आटे का दीपक होगा, एक मीडियम साइज का दीपक होगा। जो आटा आप लोगों को थोड़ा सा अलग से गूंदना है और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लेना है। उसके अंदर जो बत्ती रखोगे वो गोल बत्ती रखोगे, वो भी अपने हाथ से बनाई हुई, रुई से बनाई हुई। ठीक है, गोल बत्ती रखने के बाद उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल दोगे। शुद्ध देसी गाय का घी उस दीपक के अंदर डालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को आप लोगों को तैयार करके शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है, और साथ में अपने पूजन के 108 चावल के दाने वाले उपाय जो आप करने वाले हो, उपाय की सामग्री अपने साथ में आपको लेकर जाना है। ठीक है, जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, चाहे सुबह पहुंच रहे हो चाहे शाम को पहुंच रहे हो, पहले जाकर आपको पूजन अर्चना करनी है, जाते से उपाय करना शुरू नहीं कर देना है। जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो सबसे पहले दर्शन करना है, भगवान शिव जी को धूप देना है। उसके बाद में सुबह के समय सबसे पहले जो आप पूजन सामग्री लेकर आए उससे पूजन सामग्री से आपको पूजन करनी है भगवान शिव जी की। जैसे कि सबसे पहले जल चढ़ाना है आपको शिवलिंग पर, फूल, बेलपत्र, अबीर, गुलाल वगैरह सब कुछ लाए हुए हो तो उससे सबसे जैसे आप पूजन अर्चना करते हो ना वैसे कर लो। और जो लोग सिर्फ जल लेकर आए हैं भाई वो सिर्फ जल चढ़ा दें शिवलिंग पर, और शिवलिंग के पास में, सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाएं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर उपाय को करना है ना। शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय जो आप घी का दीपक तैयार करके लेकर गए हो, पहले जाकर भगवान के दर्शन करके उस दीपक को जलाकर जो है अपनी माचिस से जलाना, किसी और की माचिस को मतलब मत लेना इस दीपक को जलाने के लिए, वरना इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। अपने घर से अपनी
अपनी माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। फिर इस दीपक का क्या करना है, आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना है। सामने भी रख सकते हो, आसपास भी रख सकते हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि शिवलिंग के ज़्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आँच ना लगे, है ना। तो जैसे ही आप दीपक जला देते हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ जाओ और अपने 108 चावल के दाने जो है जिस भी पात्र में आपने रखे हुए हैं, पुड़िया में रखे हुए तो उसे खोलकर रख लो, कटोरी में रखे हुए तो उसे अपने सामने रख लो, ठीक है। अब सामने रखने के बाद क्या करना है, सुबह के समय भी कर रहे हो तो यही कर लेना, अपने सामने जो है शिवलिंग के पास में बैठकर चावल के दानों को अपने सामने रख लेना, जो आप उपाय के लिए 108 चावल के दाने लेकर आए हुए हो। अब आपको करना क्या है, आपके सामने चावल के दाने हैं, आपको इन 108 चावल के दानों को एक एक करके अपनी सीधे हाथ की हथेली से शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि आपके सामने चावल रखे हुए हैं, 108 चावल के दाने जो आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हो, और अपने सीधे हाथ की हथेली से ये वाला उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना। तो एक चावल का दाना आपने उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पर ही चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। फिर उसके बाद दूसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। उसके बाद तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया। आपको अपने हाथों से तो शिवलिंग पर ही चढ़ाना है, फिर भले ही वो बाद में अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या कोई जल चढ़ा दे तो फिर वो जलाधारी पे आ जाए, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको अपने सीधे हाथ के जरिए से तो इस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। इसी प्रकार से हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते ही आप लोगों को जो है चावल का दाना चढ़ाते जाना है। हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। जैसे ही आप पूरे 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ा देते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, उसके बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, जैसे ही आप लोग आखिरी वाला 108वां आखिरी वाला चावल का दाना शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय अपनी आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी वाले चावल के दाने को शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। 108वें चावल के दाने को चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोल देना, या जिस भी काम के लिए आप लोग ये उपाय कर रहे हो, दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, तो अपनी वह दुख और परेशानी बोल देना, या जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना जरूर बोल देना। जैसे ही बोल देते हो उसके बाद वापस से 2 मिनट भगवान के सामने बैठना, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के भगवान के नाम का स्मरण करना और अपनी विनती, अपनी मनोकामना एक और बार भगवान से बोल देना, और वहां पर भगवान को धूप देकर भगवान से विनती करके आप लोग अपने घर पर वापस आ जाना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को घर में से किसी भी एक व्यक्ति को करना है। अगर चाहे तो घर के सभी सदस्य भी अपनी अपनी मनोकामना के लिए कर सकते हैं, पर घर का कोई एक सदस्य भी, विशेष रूप से माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को अगर अपने पूरे घर परिवार के लिए करेगी तो निश्चित सी बात है कि उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। बस उपाय को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जो कि हमने आपको इस उपाय में बताई हैं। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी अपने सारे तरीके के प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं और पंडित जी द्वारा बताए गए उपायों को पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।